नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवरुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। जुम्मतुल विदा की मुनासिब से वादी बर में रूह परवर इज्तिमात मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कल मनाई गई ईद उल फितर। कौमी सिविल सर्विसेज दिन के हवाले से मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात का इनेकाद। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मिशन यूथ के तहत नुमाया कामयाबी हासिल करने पर जम्मू कश्मीर को मिला कौमी अवार्ड। जिला बारामुल्ला को एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड से नवाजा गया। और पुंछ में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू। हमले की वसी पैमाने पर मजम्मत। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कल ईद उल फितर मनाई जा रही है। ईद उल फितर के मौके पर वादी की मसाजिद, खानकाहों और ज़ियारतगाहों में ईद नमाज के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद हो रहे हैं। तवक्का है कि सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्किद होगा, जहां ईद की नमाज सुबह 10:30 बजे अदा की जाएगी। वक्फ बोर्ड की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा में नमाज ईद सुबह 9 बजे, जबकि आसार शरीफ जनाब साहब सोरा में ईद की नमाज सुबह 9:30 बजे अदा होगी। बयान के मुताबिक दरगाह गोसिया खानियार में नमाज ईद सुबह 10 बजे, खानकाई मौला श्रीनगर में सुबह 11 बजे, खानका नक्शबंदिया ख्वाजा बाजार में सुबह 10:30 बजे, ज़ियारत मखदूम साहब में सुबह 10 बजे, ज़ियारत सईद याकूब साहब सनवार में सुबह 10 बजे, आसार शरीफ लाल बाजार में सुबह 8:30 बजे, जबकि आली मस्जिद ईदगाह में नमाज ईद सुबह 8:30 बजे और TRC श्रीनगर में नमाज ईद सुबह 7:30 बजे अदा की जाएगी। ईद उल फितर के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर दुआ की कि ईद उल फितर की तकरीब से जम्मू कश्मीर के लिए नवीद लेकर आए। ईद उल फितर की आमद के मौके पर कई मजहबी रहनुमाओं और सियासी व समाजी लीडरों ने लोगों को मुबारकबाद दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, सीनियर पार्टी लीडर अली मोहम्मद सागर और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को ईद मुबारकबाद देते हुए उन्हें यह त्यौहार सादगी के साथ मनाने की तलकीन की है। PDP सदर महबूब मुफ्ती ने भी जम्मू कश्मीर के अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की है। BJP के सीनियर लीडर और पार्टी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, पार्टी लीडर और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर सईद शौकत गयूर ने लोगों को ईद उल फितर के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी, अंजुमन शहरी शिया के सदर आगा सईद हसन अल मूसवी अल सफ़ी, जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी, अंजुमन शहरी शिया यूसुफ आबाद बड़गाम के सरबराह आगा सईद मोहम्मद हादी और आसार शरीफ पिंजौरा शोपियां के मुतवली मीर बशीर अहमद ने भी जम्मू कश्मीर के लोगों को ईद मुबारक बाद पेश की है। दूरदर्शन के साबिक DDG रफीक मसूदी ने भी लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की है। नाजरीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। यूं तो सूचित है क्यों तम खुद तेज यानी स्पीड प्लस बेये प्रत 5G स्मार्टफोनस खतर छी बन्योमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते ये क्या छो एयरटेल 5G प्लस अद काह 5G क्या जे एयरटेल 5G प्लस। नाज़रीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। खलीजी मुल्कों में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में रोयत हिलाल कमेटी ने कल शाम शवाल के महीने का चांद नजर आने का ऐलान किया। इसके साथ ही वहाँ रमज़ान का मुबारक महीना अपने इख्तिताम को पहुंचा और इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने शवाल का आगाज़ हो गया। हरमैन शरीफ में आज ईद उल फितर के अजीम इज्तिमात मुनक्किद हुए। ईद उल फितर के मौके पर पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात में मुख्तलिफ तकरीबात का अहतमाम किया गया। दुबई में सड़कों और रास्तों को रंग बिरंगी रोशनियों और बैनर्स से सजाया गया है। माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मा यानी जुम्मतुल विदा की मुनासिबत से आज वादी बर की मसाजिद, खानकाहों और ज़ियारतगाहों में जुम्मा नमाज के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। इस मौके पर इमाम साहिबान और खतीब हजरात ने माह रमज़ान, शब कद्र और माह के आखिरी जुम्मा की फजीलत और अहमियत बयान की। जुम्मा नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुआ, जिसमें फर्जंदान तौहीद की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर की खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएँ की गई।
आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा में भी जुम्मतुल विदा के मौके पर उलमाए किराम ने रमज़ान मुबारक खुसूसन जुम्मतुल विदा की फजीलत बयान की, जिसके बाद नमाज जुमा की एक बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें फर्जंदानी तौहीद ने रमज़ान मुबारक की अलविदाई दुआइया मजलिस में जम्मू कश्मीर के अमन व अमान के लिए दुआ की। इसी तरह जनाब साहब सोरा में भी जुम्मतुल विदा के मौके पर फर्जंदानी तौहीद की बड़ी तादाद ने नमाज जुम्मा में शिरकत की। इस मौके पर अइम्मा हजरात ने फर्जंदानी तौहीद को ताकीद की कि वो रमज़ान मुबारक को लौह अमल बनाएं, जिससे तर्ज ज़िंदगी में इस्तिकामत हासिल हो सके। बाद में दुआया मजलिस का भी एहतमाम किया गया। इसी तरह खानकाह मोहल्ला श्रीनगर में भी जुम्मतुल विदा के मौके पर नमाज जुम्मा के रूह परवर तकरीब मुनक्किद हुई, जहां फर्जंदानी तौहीद की बड़ी तादाद ने नमाज जुम्मा में शिरकत की। इस मौके पर उलमा ने रमज़ानुल मुबारक की फजीलत बयान की। इस मौके पर मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए भी अमन व अमान की दुआ की गई। इसी तरह पीर दस्तगीर साहब खानियार में भी जुम्मतुल विदा के मौके पर फर्जंदानी तौहीद की बड़ी तादाद ने नमाज जुम्मा में शिरकत की। इस मौके पर अइम्मा हजरात ने फर्जंदानी तौहीद से ताकीद की कि वो रमज़ान मुबारक के तर्ज अमल को बाकी अयाम में भी अमल लाएं, जिससे तर्ज ज़िंदगी में इस्तिकामत हासिल हो सकेगी। बाद में वादी में अमन व अमान और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। ज़ियारत मीर सैयद याकूब साहब सनवार में भी जुम्मतुल विदा की एक बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई, जहाँ मुसलमानों की कसीर तादाद ने नमाज जुम्मा में शिरकत की। इस मौके पर अइम्मा साहिबान के साथ साथ फर्जंदानी तौहीद ने रमज़ान मुबारक को पूर्ण आंखों से अलविदा किया। उधर इमाम बाड़ा बडगाम में भी जुम्मतुल विदा की एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई और फर्जंदानी तौहीद की एक बड़ी तादाद ने नमाज जुम्मा में शिरकत की। यहाँ भी उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की गई। इसी तरह फर्जंदान तौहीद ने तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर, आसारी शरीफ पिंजोरा शोपियाँ, आसारी शरीफ मखामा बीरवा, ज़ियारत मखदूम साहब, ज़ियारत अलमदारी कश्मीर चरारी शरीफ के अलावा वादी की कई मरकजी जामिया मस्जिद में भी जुम्मतुल विदा के मौके पर नमाज जुम्मा के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। सिविल सर्विसेज के कौमी दिन के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिविल सर्विसेज के अफसरान को मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आज अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान अफसरान ने नए भारत की तरक्की में अमृतकाल के दौरान अहम तरीन रोल अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 आलमी वबा के बावजूद भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है और दुनिया का तीसरा स्टार्टअप वाला सबसे बड़ा इको निज़ाम है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि यह हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि अमृतकाल में मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाबों को पूरा करेंगे। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भारत के वज़ीर आज़म के अवार्ड अता किए हैं। सिविल सर्विसेज के कौमी दिन के मौके पर आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में पिछले 2 सालों से मिशन यूथ की कामयाबी के मद्देनजर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अवार्ड से नवाजा गया, जो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने सीईओ मिशन यूथ डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी के हमरा हासिल किया। सीईओ मिशन यूथ डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने इससे पहले काबीना सेक्रेटरी राजू गाबा की सरबराही वाली आला सतही कमेटी के सामने एक प्रेजेंटेशन पेश की, जिसमें मिशन यूथ प्रोग्राम के तहत पिछले 6 महीनों की कामयाबी कारकर्दगी की तफसीली
मजीद जानकारी दी गई। पूरे मुल्क के 600 ऐसे प्रोग्रामों में जम्मू कश्मीर का पहला मकाम हासिल हुआ। इसके अलावा एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड के लिए जिला बारामूला को चुना गया। ये अवार्ड डिप्टी कमिश्नर बारामूला सैयद सहरिश असगर ने वजीर आजम के हाथों हासिल किया। सिविल सर्विस के कौमी दिन के मौके पर आज जिला बड़गाम की इंतजामिया ने एक तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर बड़गाम SF हामिद ने की। तकरीब में जिला इंतजामिया के कई अफसरान के साथ साथ पुलिस के मुतअद्दिद अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर कई सिविल और पुलिस अफसरान को एजाजात से नवाजा गया। बाद में डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस दिन सिविल सर्विस अफसरान अवाम के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देने का हल्फ लेते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कन्वेंशन सेंटर जम्मू में J&K भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के राज्य पुरस्कार तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एजाजात हासिल करने वालों को मुबारकबाद पेश करते हुए समाज के तई उनके रोल की सराहना की। LG ने स्काउट्स एंड गाइड्स से कहा कि वो पंडित मदन मोहन मालवीय की तर्ज जिंदगी को मशाल राह बनाकर कौम की खिदमत अंजाम दें। उन्होंने J&K भारत स्काउट्स एंड गाइड्स से कहा कि वो जम्मू कश्मीर में मंशियात की बिद्दत के खात्मे के लिए अपना रोल निभाएं। बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यूटी में J&K भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए LG इंतजामिया के ताउन की यकीन दहानी कराई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कल पूंछ सेक्टर में एक दहशतगर्दाना हमले में 5 फौजियों की हलाकत के बारे में फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने तफसील से आगाह किया। दिफा के जराये ने बताया कि भारतीय फौज के जवान बरसरी मौका सूरत हाल पर नजर बनाए रखे हैं और आज इस पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर शुरू की गई है। एक ट्वीट में वजीर दिफा ने इस दर्दनाक वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी हमदर्दी सोगवार कुंबों के साथ मुकम्मल तौर पर है। पुंछ में किए गए दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ बीजेपी ने पार्टी दफ्तर वाक़ा जवाहर नगर में एहतजाजी मुजाहिरा किया। पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने पाकिस्तान को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अमन को नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीर में G20 की तकरीबात खुश असलूबी से मुनक्किद की जाएंगी। साधना टॉप करना कपवारा में पुलिस की एक टीम ने कल रात 60 मुसाफिर गाड़ियों में 300 मुसाफिरों को बहिफाजत मकामात पर पहुंचाया जो खूनी नाला के करीब शदीद बर्फबारी की वजह से फंस गए थे। SHO करना इंस्पेक्टर मुदस्सिर अहमद की सरबराही में पुलिस की एक टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुसाफिरों को किसी भी नुकसान से बचाया। जिला कुलगाम के कई मकामों पर आज से पहर शदीद सालाबारी हुई जिसके नतीजे में मेवा बागात और सब्जी को खासा नुकसान पहुंचा है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक जिले के कैमू, खड़वनी, रामपुरा और मशपुरा इलाके में इसी तरह का नुकसान हुआ है। मुतासरीन ने इंतजामिया से अपील की है कि वो इन इलाकों का दौरा करके नुकसान का तखमीना लगाएं। पुलवामा के त्राल और बारामूला के टंगमर्ग इलाके में भी शदीद इत्तलात मौसूल हुई हैं। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारी ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।